Dr. Garima Sachi welcome you all in my YouTube channel. फ्रेंड्स, चलिए आज हम सभी एक्ने या फिर एक्ने वल्गैरिस, जो कि दोनों एक ही हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोम छिद्र यानी कि हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, या तो डेड स्किन की जो लेयर होती है उन डेड स्किन की जो सेल्स हैं उनसे, या फिर वहां पर एक्सेसिव ऑयल सिक्रीशन होता है तो वो उसे ब्लॉक कर देता है, क्लॉग कर देता है। तो इस वजह से एक्ने यानी पिंपल्स देखने मिलते हैं। 90% पॉपुलेशन इस बीमारी से सफर कर रही है। 54% फीमेल्स एंड 40% मेल्स इससे अक्सर कर सफर करते हैं, और ये मैक्सिमम टीन एजर्स में और एडल्ट्स में देखने मिलता है। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे, जो कि इस एक्ने को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक्ने की डिटेल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो ब्लैक हेड्स होना, व्हाइट हेड होना, पिंपल्स होना या फिर स्कैरिंग होना, ये सभी इसमें देखने मिलता है। स्कैरिंग मीन्स जैसे ही ये एक्ने हटते हैं तो वहां पर एक मार्क छूट जाता है और वो निशान जो रह जाता है वो कहलाता है स्कैरिंग। अब ये उन जगह पर ज्यादा देखा जाता है जहां पर ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा हैं, जैसे कि फेस, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट एंड बैक। तो पीठ में और चेहरे में बल्कि ज्यादा सिवियरिटी से होता है इंस्टेड ऑफ अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। लेकिन ये ऐसे एरिया हैं जहां पर एक्ने ज्यादा देखा जाता है। इसकी वजह से कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, टीनेजर्स में खासकर। उसमें भी कुछ लोग बहुत ज्यादा फेस को लेके कॉन्शियस रहते हैं कि मेरे चेहरे पे एक भी निशान ना हो, एक भी पिंपल ना हो, और उनके चेहरे में यदि हो जाए तो वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। थॉट्स ऑफ सुसाइड भी रहते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं ठीक हो ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा घबराहट देखी जाती है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स खुद के कॉन्फिडेंस नहीं रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें मेंटली जो सिम्टम्स हैं वो भी एसोसिएटेड हो जाते हैं इस एक्ने के साथ में। ये मेनली प्यूबर्टी के टाइम देखा जाता है, और ज्यादा ऑयल सिक्रीशन होने की वजह से एक्ने देखे जाते हैं। इसमें जो बनते हैं वो माइक्रो कॉमिडोन, पैप्युलर, नोड्यूलर और पस्चुलर, ये सारी वैरायटीज देखी जाती हैं। तो पैप्यूल्स और नोड्यूल्स हैं वो कील बनती है उसमें, और यदि उसी में पस फॉर्मेशन होने लगे तो वो पस्चुलर वैरायटी हो जाता है। और ये कील या पस निकलने के बाद जब वो निशान छोड़ दे, दाग धब्बे रह जाए, वो कहलाता है स्कैरिंग। तो ये सारी स्टेजेस इसमें देखी जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक्ने के टाइप्स की। तो पहला है माइल्ड वैरायटी का, वो कॉमिडोन होता है। तो छोटे छोटे से पिंपल्स होंगे, जो स्किन फॉलिकल्स हैं फेस के, चेहरे के, वो क्लॉग्ड होंगे, वो कहलाते हैं कॉमिडोन्स। मॉडरेट या फिर जो सीवियर वैरायटी है उसमें पेप्यूल्स या पस्ट्यूल्स बनते हैं, ये फेस और ट्रंक दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। और जो सीवियर वैरायटी होता है वो पूरे ट्रंक रीजन को बहुत ज्यादा घेरता है, मीन्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करके रखता है ट्रंक रीजन सीवियर वैरायटी में, और ये पस्चुलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक्ने रोजेशिया। तो रोजेशिया मीन्स जो एक्ने होंगे वो रोज कलर के होंगे और दोनों गालों में देखने मिलते हैं। तो जो गाल में जब एक्ने हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा रेड दिखेगा, तो दोनों गाल गुलाब की तरह लाल हो जाते हैं, इसीलिए इसे एक्ने रोजेशिया कहते हैं। अब दो वेराइटीज हैं, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। ये दोनों क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, अब हम ये समझेंगे। तो ब्लैक हेड जो है वो ओपन कॉमिडो भी कहलाता है, क्योंकि ये सुपरफिशियल है। हेयर फॉलिकल के सुपरफिशियल एरिया में जब कॉमिडो हो या एक्ने हो वो ब्लैक हेड है, क्योंकि यहां पर जो मेलानिन पिगमेंट है
वो खुली हवा के संपर्क में आने की वजह से ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक हो जाता है, इसीलिए ये ब्लैक हेड है। और ओपन कॉमिडो है क्योंकि सुपरफिशियल लेवल पर है। अब हम बात करते हैं व्हाइट हेड या क्लोज्ड कॉमिडो की। ये जो व्हाइट हेड है ये डीप में होता है, ये खुली हवा के संपर्क में नहीं आता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है इसके मेलानिन पिगमेंट का, इस वजह से ये ब्लैक टर्न नहीं होता है, व्हाइट ही रहता है और क्लोज्ड है क्योंकि डीप होता है, तो ये क्लोज्ड कॉमिडो या व्हाइट हेड कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक्ने के जो स्कार बनते हैं हम उसकी वैरायटी के बारे में समझेंगे। पहला है बॉक्स स्कार, ये राउंड या ओवल शेप का होगा। नेक्स्ट है आइस पिक स्कार, बहुत नैरो होगा, पतला होगा, लेस देन 2 mm का होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डीप स्कार जो कि डर्मिस तक जाएगा, सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है उससे और डीप डर्मिस तक जाता है, वो कहलाता है डीप स्कार। नेक्स्ट है रोलिंग स्कार, तो वेव लाइक पैटर्न में जो स्कार बनेगा वो रोलिंग लाइक है। नेक्स्ट है हाइपरट्रोपिक स्कार, तो स्किन की सरफेस के ऊपर होगा लेकिन बॉर्डर पे होगा, और यदि वही वो बॉर्डर क्रॉस कर दे और उसके आउटसाइड एरिया में भी स्कार मार्क हो जाए तो वो कहलाता है किलॉइड स्कार। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कॉजेस के बारे में बात करते हैं। पहला है प्राइमरी कॉज, दैट इज जेनेटिक कॉज, मतलब फैमिलियल हिस्ट्री में देखा जाता है 80% पॉपुलेशन जेनेटिक या फैमिलियल हिस्ट्री की वजह से इस पिंपल से या एक्ने से सफर करती है। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि टीन एज के साथ देखा जाता है। इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि कॉर्टिकोबैक्टीरियम, उसकी वजह से जो एक्ने होते हैं वो कहलाते कॉर्टिकोबैक्टीरियम एक्ने। डाइट की वजह से पानी कम पीना या फिर मीठा ज्यादा खाना या फिर हाई रिच फूड खाना, मीन्स ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड इंटेक की वजह से भी एक्ने होते हैं। स्मोकिंग की वजह से, पीसीओडी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो ये सभी कारण हैं एक्ने होने के। चलिए अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो जस्ट ये सिम्टम्स बेस्ड है, मीन्स ऑब्जर्वेशन में ही समझ आ जाता है कि ये एक्ने है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो एलोपैथिकली एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी एंड्रोजन मीन्स हॉर्मोन्स के ऑपोजिट एंटी एंड्रोजन मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं कि हार्मोनल लेवल को बैलेंस कर सकें, या फिर एंटी सिबोरिक मेडिसिन दी जाती हैं कि ऑयल सिक्रीशन जो एक्सेसिव हो रहा है उसे कंट्रोल किया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक कॉज की। तो एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन होना पिंपल्स शो करता है। माइंड में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो बॉडी में फिजिकली फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलता है, तो वो है एक्ने। ये इसका माइंड का कॉज है। अब हम बात करते हैं एक क्योर्ड केस की जो कि होम्योपैथी द्वारा क्योरेबल हुआ इस एक्ने का। एक पेशेंट जिसकी एज 15 साल थी, उसको बहुत ज्यादा पिंपल्स थे, पूरे चेहरे में बहुत छोटे छोटे बॉयल्स थे और साथ ही साथ बहुत ज्यादा पेनफुल थे, बहुत दर्द था। उसकी पुरानी हिस्ट्री में उसके पैरों में, लोअर लेग्स में बहुत सारे बॉयल्स मिले हैं, मीन्स एक के बाद एक बॉयल ठीक हुआ, दूसरा हुआ, रिकरेंट बॉयल टेंडेंसी थी उसकी। और साथ ही साथ जब वो बॉयल फूट जाते, हट जाते, तो उसके बाद स्केल्स बन जाती, फिर वो चमड़ी भी निकलती और लास्ट में स्कार मार्क्स बनता था। पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता था, कोई भी काम नहीं कर पाना, बहुत ज्यादा फटीग फील होना, प्रोस्ट्रेटेड रहना, बहुत जल्दी थक जाना। सारे केस हिस्ट्री के बाद फाइनली कैलकेरिया पिक्रेटा 200 दी गई और उसके ये जो बॉयल्स की टेंडेंसी और साथ ही साथ फटीग होना, ये सभी कुछ ठीक हुआ और एक्ने भी उसका पूरा ठीक हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि इस एक्ने को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना। तो अभी जो हमने समझा था एक्ने रोजेशिया, ये उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें पूरा
फेस जो होता है वो फ्लश्ड मीन्स पूरा रेड रहेगा, हॉट रेड, पूरा गर्म रहेगा। बर्निंग भी होती है, इतनी रेडनेस होती है, पूरा गाल लाल होगा, पूरा फेस, पूरे चीक्स इसके लाल रहते हैं और बहुत ज्यादा रेडिश होने के साथ साथ उसमें हीट रहती है, जलन होती है, बर्निंग रहती है। हम बात करें इसके माइंड के तो बहुत ज्यादा सडन वॉयलेंट रहेगा, जरा सी बात में तुरंत रिएक्शन देना, किसी ने कुछ कहा नहीं, इसके रिएक्शंस तुरंत रहते हैं, इम्पल्सिव होता है, तुरंत झगड़ा कर लेगा, तुरंत लड़ लेगा, वॉयलेंट हो जाएगा, सडन रिएक्शंस रहेंगे, बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक की इसकी हिस्ट्री भी मिलेगी। लेमनेड्स मीन्स नींबू पानी, खट्टा या फिर कुछ एनर्जी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स इसे पसंद होती हैं और ये अपने आप को इमेजिन करता रहता है कि मैं सपने में हूं। इसके इमेजिनेशंस ड्रीमिंग के चलते रहते हैं जागते हुए। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करते हैं तो बेलाडोना काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सैंग्विनेरिया। तो मेंसेस के टाइम पे एक्ने होना, वो भी स्कैंटी मेंसेस के टाइम, मीन्स फ्लो बहुत कम हो जाए और उस टाइम फेस पे एक्ने हो जाए तो सैंग्विनेरिया का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये स्पेशली राइट साइड ऑफ चीक में देखने मिलता है, रेडनेस रहेगी उस चीक में और बर्निंग के साथ होते हैं एक्ने। हम बात करें इसकी मेंटल सिम्टम्स की तो इसे मेंटल वर्क का अवर्जन होता है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता सैंग्विनेरिया का पेशेंट जिसमें माइंड का यूज करना पड़े। कंफ्यूजन बहुत रहता है माइंड में, क्या करें, ये करें नहीं करें, और दिन भर ख्यालों में डूबे रहना, डे ड्रीमिंग रहती है। नॉइज इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, जरा सा भी नॉइज तेज हो तो, लाउड नॉइज के लिए इनको सेंसिटिविटी है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करते हैं तो सैंग्विनेरिया काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ। तो इसके जो एक्ने होंगे वो पस्चुलर होंगे, पस भरा होगा, मल्टीपल होंगे, एक के बाद एक रिकरेंट होंगे और बहुत सारे पूरे फेस में ही, पूरे ट्रंक रीजन में ही एक्ने देखने मिलते हैं। उन एक्ने से डिस्चार्जेस भी होते हैं, बहुत थिक, लंपी, ब्लड भी निकलता है या पस भी देखा जाता है, पस्चुलर ज्यादा होता है। हम बात करें इसके माइंड की तो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा करेगा, हर किसी से बहस करना, अपने आप को बॉस टाइप प्रूफ करने की कोशिश करना, लेकिन अंदर से बहुत टिमिड होता है, बहुत ज्यादा जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है दूसरे लोगों से, कंफ्यूजन होता है हमेशा जब भी वो माइंड को यूज करे, मतलब मेंटल एक्सर्शन जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता जाता है और शाम के टाइम इसे अक्सर घबराहट होती है और हमेशा लेमेंटिंग रहेगा, रोता रहेगा इस चीज के लिए कि मुझे मेरी लाइफ में वो चीजें नहीं मिली जो मैं एक्चुअली डिजर्व करता हूं। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो कैलकेरिया सल्फ काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटिम क्रूड। तो इसमें भी पस्चुलर होगा या फिर पिंपल्स होंगे, बॉयल्स होंगे फेस में और साथ ही साथ हनी कलर मतलब शहद के रंग के, येलो कलर के इरप्शंस होंगे, बहुत ज्यादा पस निकलता है इनसे और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सेपरेटिंग मीन्स पस्चुलर वेराइटी के होंगे, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होंगे, बहुत लंबे समय तक एक ही पिंपल है, फूट नहीं रहा, ठीक भी नहीं हो रहा, ऐसे केसेस के लिए एंटिम क्रूड बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन अब इसका माइंड क्या है, तो माइंड में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती, बहुत घबराहट होती है फ्यूचर को लेके, भाग्य को लेके कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, अपनी खुद की लाइफ से बहुत घृणा करता है, डिस्गस्ट रहता है, लोदिंग रहती है, उसे अपनी जिंदगी पसंद नहीं होती है, जीने से वो हताश और निराश हो चुका होता है, इसे खाना भी पसंद नहीं आता, नहाना पसंद नहीं आता, अपना चेहरा धोना, वॉश करना बार बार पसंद नहीं आता और साथ ही साथ जरा जरा सी बातों में बहुत गुस्सा करना, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होता है और अक्सर कर राइम्स में, पोएम्स में, वर्सेस में बात करना, गा गा कर बात करना, नॉर्मल सेंटेंस को भी गा गा कर बोलना। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो एंटिम क्रूड काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है काली भ्रूम। तो एक्ने सिम्प्लेक्स और रोजेशिया के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें ब्लूइश रेड कलर के एक्ने होते हैं, पस्चुलर भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम ब्लूइश रेड होते हैं और सेपरेटिंग होंगे मीन्स पस भरा होगा,
तो वो भी निकलेगा, लेकिन उसके निकलने के बाद स्कार मार्क्स बचेंगे, मीन्स दाग धब्बे, इसके पिंपल्स हमेशा छोड़ते हैं। हम बात करें इसके माइंड की, तो ये एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है। इसके हाथ भी अक्सर बिजी रहेंगे, कुछ ना कुछ करता रहेगा, उंगलियां कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहेंगी, एक मिनट भी ये शांत अपने हाथ नहीं रख सकता। साथ ही साथ बहुत कंफ्यूजन रहता है, बोलते बोलते भूल जाता है कि आगे क्या बोलना है, जबान बहुत लड़खड़ाती है, स्टेमरिंग स्पीच होती है, डिप्रेशन में भी रहता है और उसे अक्सर लगता है कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा है, ये डिल्यूजन उसके मन में अक्सर रहता है। तो यदि ये सिम्टम्स कॉरेस्पॉन्ड करें तो काली ब्रोम काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। हमारी क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। और किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा, अदरवाइज ये ज्यादा हद तक हेल्पफुल नहीं होंगी। ये मेडिसिन सिम्टम्स बेस्ड बताई गई है, इसके साथ साथ कुछ माइंड के सिम्टम्स भी ऐड किए गए हैं कि वो दोनों मैच करके मेडिसिन रिस्पॉन्ड करेगी। स्टिल केस टेकिंग के सेशंस में आपको बताया गया है कि केस टेकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बिहाफ पे ही उसको पूरा केस लेने के बाद, एनालाइज करने के बाद जब मेडिसिन दी जाती है तब वो प्रॉपर रिजल्ट देती है। और इसीलिए किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।